महबूबा शहीद, हाँ, आज उनको आतंकवादी कहता। उनके साथ मिलकर के वो सरकार में थे, जब सरकार में थे तब वो देशभक्त था, जब सरकार से बाहर हो गए, उसकी गठबंधन टूट गई तो आज वो देशद्रोही हो गया। इसलिए को वोट नहीं देगी। एक बार झूठ बोल करके वोट लोगे, 2 बार लोगे, हर बार जनता वोट नहीं देगी। 100 दिन में अगर काम ना कर दें तो आम सभा में उन्होंने कहा था कि अभी आप चौराहे पर हमें सजा दे देना, और जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर वो बोले आज की तारीख में तो एक प्रधानमंत्री की तौहीन होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप 50 जूते मार देना, उन्होंने कहा था कि मन चाहे तो सूली पर चौराहे पर लटका देना। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं सवेरा भारत न्यूज़ 24। अभी आईएम के विधायक अजय कुमार के साथ में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता का मीटिंग होने वाला है, तो आखिर उसका रीज़न क्या है और उस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। 23 को जो देश के तमाम विपक्ष की पार्टियों की बैठक जो पटना में होने वाली है, उस बैठक का एकमात्र विज़न है कि इस देश के संतलत पर जो आरएसएस नीति की सरकार, भाजपा की सरकार जो बैठी हुई है, जो इस देश के संविधान को तोड़ना चाहती है, जो इस देश के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को समाप्त करना चाहती है, उससे इस देश की आवाम को मुक्ति दिलाने के लिए एकता कायम करना, यानी कि विपक्ष के वोट में किसी कीमत पर बिखराव नहीं हो। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिलती है और विपक्ष का वोट बिखराव ना हो तो उनकी वापसी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। उसी को सुनिश्चित करने के लिए पटना में तमाम विपक्ष की पार्टियां, उसके नेता आकर के बैठक करके आगे की रणनीति को रूपरेखा तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ये मुख्य उद्देश्य है। क्या 2024 और 2025 का जो चुनाव है उसको लेकर के भी इसकी बैठक मीटिंग की जा रही है? बेशक 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार ना बने, और वो इसीलिए ना बने कि उसने जितने भी वादे किए थे, किसी एक वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात किया था। उन्होंने किसान को स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर फसल के दाम देने की बात किया था। उन्होंने हर गरीबों से वादा किया था कि आपको 15-15 लाख रुपया आपके बैंक में देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हर मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे। कोई एक काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि महंगाई जो बढ़ी है उसको 100 दिन में अगर काम ना कर दें तो आम सभा में उन्होंने कहा था कि अभी आप चौराहे पर हमें सजा दे देना, और जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर वो बोले आज की तारीख में तो एक प्रधानमंत्री की तौहीन होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप 50 जूते मार देना, उन्होंने कहा था कि मन चाहे तो सूली पर चौराहे पर लटका देना। आज उन सारे वादे को वो भूल चुके हैं, और इसीलिए उनको दिल्ली के गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। जो वादा पूरा नहीं किया, उन्हें दिल्ली के गद्दी पर रहने का क्या मतलब है। लेकिन सर, बीजेपी सरकार जो भी उसमें जो भी है, उनका कहना है कि ये 23 जून को जो मीटिंग है वो भ्रष्टाचारियों की मीटिंग हो रही है, विपक्षी एकता की नहीं। शायद जो बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें यह पता नहीं कि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा समय तक पश्चिम बंगाल में राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, जिसके नेता ज्योति बसु थे। केरला में सबसे ज़्यादा समय, लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे वो कॉमरेड एम.एस. नंबूद्रिपाद थे। और त्रिपुरा में निरपेंद्र चक्रवर्ती, दशरथ देव और मानिक सरकार रहे। इन तीनों के मंत्रिमंडल में जो कम्युनिस्ट पार्टी के ना सिर्फ मंत्री बल्कि एमएलए थे, किसी एक के भी दामन पर कोई दाग नहीं है। उनकी ईडी, सीआईडी, सीबीआई, कोई आज तक किसी के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं किया। तो वो कैसे कह सकते सभी भ्रष्टाचारियों की बैठक है? भ्रष्टाचार के दलदल में तो वो खुद फंसे हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार वो ना करते तो उनकी सरकार पिछले बार कर्नाटक में नहीं बनती, मध्य प्रदेश में नहीं बनती, गोवा में नहीं बनती। भ्रष्टाचार करके ही तो उनकी सरकार महाराष्ट्र में पिछले दिनों बनी। इसीलिए उनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर नहीं है। इसलिए जो बैठक है वो भ्रष्टाचारियों का नहीं है, बल्कि इस देश को बचाने वाली ताकत, देश के संविधान की रक्षा करने वाली जो ताकत है, ये उनकी बैठक हो रही है। लेकिन सर, उनका तो ये पूरे तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में वही जीतेंगे।
वो दावा तो कल कर रहे थे कर्नाटक में भी हम ही जीतेंगे, और वो धर्म के अंतिम अस्त्र जो होता है, हिंदू धर्म राष्ट्र के पे आधार भी बात की है पे, उन्होंने। धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र की बात, वोटों का ध्रुवीकरण करके वो, लेकिन जनता से किए हुए वादे को आप पूरा नहीं करोगे, जनता आपको वोट नहीं देगी। एक बार झूठ बोल करके वोट लोगे, 2 बार लोगे, हर बार जनता वोट नहीं देगी, ये तो वो जान हिंदू लीजिए। राष्ट्र की बात पे बोलते हैं कि वो प्रॉपर हिंदू हैं, बाकी जितने भी हैं सब मिली भगत हैं। वो तो बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही है, और जो देशद्रोही जिनको कल कहते हैं उनकी पार्टी में चले जाते हैं, तो वॉशिंग मशीन उनका है पार्टी, तो वो सब देशभक्त हो जाता है, तो उनकी तो अपनी बात है। हाँ नहीं, जो वो जो है उनकी बात तो क्या करना है आपको। वो कश्मीर में जो है मुफ्ती मोहम्मद महबूबा सईद, उनकी बेटी जो है तो महबूबा सईद, हाँ, आज उनको आतंकवादी कहता, उनके साथ मिल करके वो सरकार में थे, जब सरकार में थे तब वो देशभक्त था, जब सरकार से बाहर हो गए, उसकी गठबंधन टूट गई, तो आज वो देशद्रोही हो गया। इसलिए जो उनके साथ खड़े होते हैं, गलत या सही, वो अच्छे होते, जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं वो खराब हो जाता है। यानी कि वो सिर्फ एक जुमलाबाजी करते हैं। वो दिन रात सिर्फ वो राज सत्ता में कैसे बने रहेंगे, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दिन रात झूठ, सच, सच को झूठ, झूठ को सच, वो बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए। सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। गुना के सीपीआईएम के विधायक अजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 23 जून को जो विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि जो धर्म के आधार पर सत्ता पर बने रहने की कोशिश कर रही है उसको दिल्ली की गद्दी से हटाया जा सके।